हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास में थोड़ा सा जो चेंज किया है हमने वो ये कि डेली हम पढ़ते हैं साइंस, है ना, हमारी जो क्लासेस होती हैं साइंस की। लेकिन आज फॉर अ चेंज, जैसे कि कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे कॉल भी किया और ये भी कहा कि मैम हमको मैथ्स और पढ़ाइए। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में भी वो टॉपिक जो कि हमें सबसे ज़्यादा टफ लगता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको, सभी को नहीं, कुछ को ऐसे लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ना ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको या तो ड्रॉप कर देते हैं या फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं और कुछ हमसे नहीं होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैथमेटिक्स जो है वो हम पढ़ते हैं आज हमारी क्लास में। साइंस के चैप्टर्स तो आप लोगों को समझ में आ ही रहे होंगे, तो कोशिश करते हैं आज मैथ्स की क्लास के लिए, तो पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। अब पहली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री वाली जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सिर्फ जो कॉमन फॉर्मूले हैं और जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको जानते हैं, और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारी जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास छोटी सी क्लास, जिसमें कि आपको देखते हैं कि समझ में आता है या नहीं आता है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो आपको क्लियर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना है ये राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें मालूम है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहां से हम इसको ले लें ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ये जो लाइन है BC, ये है इसका बेस। क्लियर। ये जो है जहां बेस और जिस लाइन के बीच में राइट एंगल बन रहा है ये है इसका परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे बड़ी लंबी लाइन है AB, ये है हाइपोटेनियस। स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो तो चेक कर लेंगे हम इसको, हो सकता है स्पेलिंग जो है वो। ठीक है। चलिए हिंदी में बात करें तो ये है इसका आधार। राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। परपेंडिकुलर इसे कहा जाता है लंब, और ये जो हाइपोटेनियस इसको कहा जाता है कर्ण। क्लियर। अब हम बात करें फॉर्मूले की, तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हमारे काम में आते हैं आज की क्लास में हम उनको जानते हैं। कुछ एक ऐसे जो हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन अब ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो मेंटल लेवल होता है, साथ ही साथ जो जानकारी है, मान लीजिए कि आप में से कुछ के लिए 8 चैप्टर इजी है और कुछ को 8 चैप्टर टफ लगता है, कुछ को फर्स्ट चैप्टर इजी लगता है, कुछ को फर्स्ट चैप्टर ही टफ लगता है, ऐसा होता है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो अब हमने ये जान लिया कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब इनसे जुड़ी एक फेमस थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब यहीं से हम दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं कि अगर हमें बेस का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है ये हमें बताती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। ठीक है। लेकिन कर्ण हम निकाल सकते हैं तो आधार और लंब भी तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो आधार अगर हमें निकालना है तो आधार स्क्वायर जो है ये बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर की, और लंब की अगर हम बात करें तो लंब बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की। चलिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए इजीएस्ट वे जिससे कि हम समझ सकते हैं, यहाँ H हम बात करें हाइपोटेनियस की, P जो है ये है परपेंडिकुलर और B जो है ये है बेस। ठीक है। आधार ये वाली लाइन, लंब ये, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली लाइन। क्लियर है। चलिए अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। आगे वाले जो फॉर्मूले हैं
जो कि हमें पढ़ने हैं। तो इसमें हमें एंगल पढ़ने पड़ते हैं और 6 एंगल जो होते हैं वो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थीटा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब ये जो थीटा है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी वैल्यू होती है ना, और इनकी वैल्यू जो हम याद करते हैं एक ट्रिक से। तो अब आप लोगों ने कैसे याद किए तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हिंदी में मैं लिखूं, है ना, तो हिंदी में हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लाल बटा कक्का से। ठीक है? और अगर इंग्लिश में हम बात करें तो हम याद करते हैं इस तरीके से, पी बी पी बाय एच एच बी, ऐसे करते हैं, इस तरीके से याद कर लेते हैं। कुछ पंडित बद्री प्रसाद ऐसे करके कुछ याद किया जाता है इसको, जिस भी ट्रिक से आपको याद करना है उससे। अब देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेती हूँ, और उसके लिए अब हम ये देखिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी, और ये लिख लेते हैं हम सी। इसको थोड़ा सा इधर लिख लें। चलिए अब देखिए साइन थीटा, अब इनको लिखना कैसे है ये देखिए, कि ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है, ये लीजिए। क्लियर? अब देखो ये है साइन थीटा, कॉस टेन, फिर रिवर्स चलेंगे कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर है? अभी और अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, इसको और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। क्लियर? अब देखिए कैसे लिखा है मैंने इसको, वो देखते हैं अपन। कि मैंने साइन के आगे ये रहा साइन, तो ऐसे लिखेंगे एल अपॉन के। यहाँ जो एल है ये है लंब, के है कर्ण, और जो ए है ये है आधार। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब मुझे क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण। एक बार कॉमन लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए लंब क्या है हमारा, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। क्लियर है? इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस बराबर है आधार बटे कर्ण। आधार बेस हो गया बी सी, और कर्ण कितना हो गया, ए सी। तो अब जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हमारे एक्सरसाइज में, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे ही टेन है तो लंब बटे आधार हो जाएगा, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसको लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब देखिए कॉट थीटा की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा। कॉट यानी इस तरीके से लिखना है, यानी बेस, और यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बी और ए और एल से आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। इसके बाद सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा यहाँ से देखिए कर्ण बटे आधार, या हम बात करें तो एच अपॉन बी। और कॉसेक थीटा की बात करें तो ये देखिए कर्ण बटे लंब, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया कॉमन तरीका जिससे कि हम इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और किस तरीके से इनकी वैल्यू लिखी जाती है। क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके अंदर हमें इन फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो हिंदी में हम याद करें तो लाल बट्टे कक्का से याद कर लें। ये सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और यहाँ हम पी बी पी अपॉन एच एच बी से याद कर लें तो सीक्वेंस वही रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ये तो कॉमन फॉर्मूले हो गए जिनसे कि हम इनकी जो वैल्यूज आएंगी ना, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 7/9, तो उसकी कॉस टेन कॉट इन सब वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूले जो हमारे काम में आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उनको और पढ़ लेते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, और जो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि साइन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 कोसेक थीटा। यहीं से रिवर्स कर दें अगर, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसी तरह सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 सेक थीटा। क्लियर। और आगे बात करें कि टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा की, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि कॉट टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इसका रिवर्स है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले भी इस एक्सरसाइज में हमारे काम में आने वाले हैं। तो इस तरह इस चैप्टर के जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो हमारे इन वो फॉर्मूले जो लास्ट पेज पे हमने किए उन पर और इन 6 फॉर्मूलाज पर डिपेंड करेंगे। चलिए, तो अब ये तो बात हुई हमारे कॉमन फॉर्मूले की। अब एक फॉर्मूले और है, लेकिन वो अगले एक्सरसाइज में काम आएंगे, तो उनको पढ़ के अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे पहली वाली एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। तो ये क्लियर है आप लोगों को, ये फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं और जो लास्ट पेज पे किए वो काम आने वाले हैं। चलिए, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अच्छे से समझ में आता है या नहीं आता है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि एक ABC राइट एंगल है जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल है B पर। चलिए, तो ये हम बना लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में से और चेक कर लीजिएगा कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है किस पर, B पर। तो देखिए ये B राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है, अब इसके अंदर AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 24 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे दे रखा है BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो देखिए साइन A और कॉस A हमको निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए कि ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाइपोटेनियस। हिंदी में अगर कहें तो हमारे पास आधार और लंब है, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण या हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर का मतलब बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 24 को हम 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारी वैल्यू 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 625। लेकिन ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा, रूट। अब 625 किस संख्या का वर्ग है, तो ये होगा 25 का वर्ग। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये वैल्यू जब हमने 25 सेंटीमीटर निकाल ली, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साइन A कॉस A की, और दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है साइन C और कॉस C की। पहली वैल्यू हम निकालते हैं साइन A की और कॉस A की, साइन A और कॉस A की। क्लियर है। आप देखिए कि साइन A कॉस A का मतलब और साइन C कॉस C का क्या मतलब है। तो देखिए हमारे पास यहाँ राइट एंगल है, कहाँ B, तो राइट एंगल के साथ हमारे पास क्या है यहाँ पर A, यानी इस वाले डायग्राम से हम साइन A और कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा की अगर हम बात करें
तो साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, या फिर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब समझने के लिए, ये हमें लिखना नहीं है ना, ये सब हमारे समझने के लिए लिखना है। वो हमें क्या लिखना है, लंब कितना है BC अपॉन कर्ण कितना है AC, इनकी वैल्यू अपन लिखते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 7 अपॉन 25, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस जो है वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस देखिए यहाँ पर कितना है AB, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है AC। AB की वैल्यू अपन लिख दें, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अब अगले में हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है हमें साइन C एंड कॉस C। साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए कि ये राइट एंगल तो B पर ही रहेगा, रिवर्स कर दें इसको, तो B के बाद अब क्या आएगा यहाँ C, और ये क्या हो जाएगा A। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AC वही रहेगा 25 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो साइन A की वैल्यू राइट एंगल के साथ A है, साइन C की वैल्यू तो राइट एंगल के साथ C है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन C एंड कॉस C। साइन C, साइन थीटा वही लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। वैल्यू हो जाएंगी 24/25। क्लियर है। इसके बाद हम वैल्यू निकालें कॉस C की। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस कितना है 7, पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो बेस इज इक्वल्स टू BC और हाइपोटेनियस या कर्ण कितना है AC। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 7/25। क्लियर है। चलिए समझ में आ गया कि, तो यहाँ पर अब हमने ये देखा कि साइन A और कॉस A की वैल्यू जब हमने एक ही टर्म्स में निकाली तो हमने इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग निकाली है ना, इस राइट एंगल के अकॉर्डिंग। और साइन C और कॉस C की निकाली तो हमने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकाली। तो ध्यान हमें ये रखना है कि साइन A पूछा है जैसे, तो हमारे राइट एंगल के साथ जो बेस है, एक राइट एंगल है तो दूसरा A होना चाहिए, और यहाँ पर राइट एंगल के साथ C होना चाहिए। तो अब आज की क्लास में आपको ये जो मैंने फॉर्मूले बताए इनको, साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास को पढ़िए, समझिए और इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि मैथ्स की क्लास भी आपको साइंस की तरह ही इजी लगेगी, समझने में आसान होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को आप अच्छे से समझ लें और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साइंस भी और मैथ्स के साथ भी।